अरे धर्म है क्या, धर्म क्या है? तो बोलते हैं कि कृष्ण कथा यानी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा यानी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस कथा, ये सुनना ही धर्म है। भाई विचार करो जरा कि कोई कह दे कि सवेरे उठ के हम 4 बजे नहा लें, ये धर्म हो? और किसी असहाय की मदद कर दें, ये धर्म है? या फिर वो 14 कोसी और 5 कोसी की परिक्रमा होती है, उसको हम कर लें तो ये धर्म है? आखिर भाई धर्म की परिभाषा है क्या? What is the definition is धर्म? रिलीजन? अरे धर्म कह दिया, क्या बात है? डिफिनेशन क्या है, धर्म क्या है? समझे जरा बात को। सीधा सीधा महात्माओं ने कह दिया, सीधा सीधा, कि निष्कपट एक कथा ही है जिसमें कोई कपट नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई अहंकार नहीं, समन्वय है यहाँ पे। तो जहां ये सारे गुण विद्यमान हो वही तो धर्म है, उसी में रमण करना ही तो धर्म है। और धर्म प्रोज्झित कई तब उत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम। देखिए आगे बात वही आगे, निर्मत्सर है, ये मत्सर शब्द से ही मच्छर बना है ना, मच्छर जो ये सब काटते हैं। अच्छा मच्छर भी बड़े अच्छे वो होते हैं, जो खून निकालते हैं ना सुई से डॉक्टर लोग, तो मच्छरों को बड़ा गजब नस पता होता है महाराज, किस नस में कितना ब्लड छिपा है, वहीं जाके काट के निकाल लेंगे पट से। हम लोग को नहीं पता लगेगी ना कि नस कहाँ है कैसे, उन लोग को पता होता है। अच्छा निर्मत्सर और मत्सर, इसमें क्या भेद है? मत्सर किसे कहते हैं? जो दूसरे के सुख को देख करके ईर्ष्या करे, जो दूसरे के सुख को देख करके जले, परेशान हो। लगभग आजकल सारी दुनिया ऐसी है, मुझे लगता है बहुत कम ही लोग होंगे। हाँ, कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं, कैसे बढ़ गया। तो मत्सर और निर्मत्सर, जिस प्रकार से मच्छर जो है ना वो किसी के, ए भाई पांडाल में थोड़ा शांति रखिए, ध्यान भंग हो जाता है। बालक भगवान की जय। वाह, चौथे दिन आवश्यकता इनकी पड़ेगी। बोलो जय श्रीमन नारायण। जय हो। और थोड़ा जोर से बोलिए। तो जैसे मच्छर होता है ना, वो दूसरे की नींद को देख करके जलता है तो जाकर के उसको जगाता है, ये कैसे इतने सुख से सो रहा है। वैसे आजकल मनुष्यों की भी प्रवृत्ति हो गई, अधिकांश जानवरों वाले गुण अब मनुष्यों में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। तो निर्मत्सराणाम सताम, ये कथा कैसी है? निर्मत्सर है, इसके अंदर कोई लोभ, कोई मोह, कोई द्वेष, अहंकार, मद मात्सर्य कुछ नहीं है, निर्मत्सर है। इसलिए कृष्ण कथा या राम कथा सुनना ही धर्म है मनुष्य का। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यही सत्य है ना। और क्या आप सत्य है? ये बताइए कि घर मकान बनवा लिए, पद प्रतिष्ठा हासिल कर लिए, यही सत्य है? ये भी नहीं सत्य महाराज, इसकी भी आयु है, आपके पद प्रतिष्ठा की भी आयु है। तो 100 साल याद करेंगे आपको लोग, 200 साल याद करेंगे, तो ये भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? तो ये जो आपके संस्कार, इस समय ये 3 घंटे बैठ के जो कथा सुन रहे हैं, भगवान का चरित्र सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जय श्रीमन नारायण बोल रहे हैं, यही आपका धर्म है और यही आपके साथ जाएगा, यही आपकी पूंजी है। ये समझो कि बढ़िया बड़े लॉकर में चकाचक खूब धन इकट्ठा कर लिया, वही हमारी पूंजी है। तो महाराज अलेक्जेंडर, नाम सुना होगा, सिकंदर, पूरा आक्रमण करते हुए आया किवंदंती, और पूरा भारत में भी आक्रमण किया उसने, खूब लूट करके ले गया। और उसके बाद मरते समय उसको जब बोध हुआ कि मैंने जीवन में पाया क्या है, उसको भी बोध हुआ। महाराज सोचो, मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ कि इतना बड़ा दुराचारी, इतना बड़ा लुटेरा, लेकिन उसके मन में भी अंतिम समय में ये बात आ गई। सोचा कि मैं क्या किया आखिर, इतना लूटपाट मचाया और आज बताओ शरीर से मतलब असहाय हूं।
तो उसने क्या किया कि जितना धन उसने लूटा था तो धन को सारे रास्ते में बिछवा दिया, और जब उसको ले जाया जा रहा था तो उसने कह दिया था कि मेरी जब अर्थी निकलेगी तो मेरे दोनों हाथ को ऐसे बाहर निकाल देना। उसके दोनों हाथ ऐसे खाली बाहर पड़े थे, लाश अंदर से हाथ बाहर निकले थे। मतलब उसको जाते जाते दुनिया वालों को संदेश दे गया कि देखो मैं जीवन भर इतना धन कमाया, इतना वैभव मैंने किया, लेकिन कोई काम नहीं आया, आज खाली हाथ जा रहा हूं। तो भाई हमारे महात्मा लोग, हमारे साधु लोग ये कहते हैं, कहते कहते थक जाते हैं। भाई भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी, भजन कर ले श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी खोए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। इतना कह देने के बाद भी बस उतने देर तक मन में बात रहेगी, जाएंगे फिर उसी भव चक्कर में लग जाएंगे। ये समस्या है बड़ी। बात समझ में आ रही है सबको? समझने की जरूरत है, क्योंकि अब प्रसंग आ गया तो ये बात मैं कह ही देता हूं। उम्र कितनी है आपकी? कलयुग में 100 वर्ष। आजकल तो उतना भी कोई नहीं जीता, 50 से 60 70 में सब लपेट जाते हैं। उम्र है 100 वर्ष, जिसमें 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन सामान्यतया है। तो आप विचार करो, रात्रि तो आप सोने में निकाल देते हो, तो एक मोटा मोटा हिसाब करें तो 50 साल आपके सोने में चले गए ना। हाँ, बच्चे 50 साल, उसमें आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की, नौकरी किया, बाल बच्चों को पाला, सब कुछ किया जो भी एक भौतिक समाज में करना चाहिए, सब कुछ किया आपने। लेकिन वस्तुतः आपने वो नहीं किया जो आपको करना था, जो आप करने आए थे। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि जीवन अपना यापन पशु भी कर रहा है। आप विचार करो कि मनुष्य देह किस लिए मिला हमको। आपको पता है मनुष्य शरीर कब मिलता है? 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनि में भटकते 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 जब पूरा पार करके आते हैं तब ये योनि मिलती है मनुष्य की। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ। बोला हाँ, बड़े भाग्य से शरीर मिला है महाराज। पशु भी संतान की उत्पत्ति करता है, वो भी अपने भोजन पानी की व्यवस्था करता है। अगर हम भी उसी में उलझे रह गए, कुछ और नहीं किया जो करने आए थे, तो फिर हमारे और पशु में अंतर क्या रह जाएगा? कभी विचार किया? एक महात्मा ने कहा, अयोध्या में बाटी वाले बाबा के यहाँ बैठा था मैं, महात्मा ने कहा कि बेटा जानते हो एक दिन में मनुष्य कितनी बार श्वास लेता है? हम कहे नहीं महाराज जी। तो कहे कि 22,000 बार श्वास लेता है, और कभी सोने में उसकी तीव्र गति होगी तो 24,000 बार। तो यानी 24 घंटे में वो 24,000 बार श्वास लेता है। और यहाँ पे गोस्वामी जी ने कहा है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, या श्वास श्वास पर राम भजी, वृथा श्वास को मत व्यर्थ करो। ये सरकार हमको बिजली देती है, इसका टैक्स वसूल करती है, पानी देती है उसका टैक्स वसूल करती है, रोड पे चलते हैं उसका टैक्स वसूल करती है, सब चीज का टैक्स लग रहा है। आप दे भी रहे हो प्रसन्नता से, लेकिन जिस परमात्मा ने श्वास दिया, जिस परमात्मा ने आपको शरीर दिया, उसको भूल गए। ये बताओ गद्दार है कि नहीं है? ना, ये गद्दारी है कि जिस परमात्मा ने हमको श्वास दिया, इतने दिव्य आंख दिए, नेत्र दे, ये नाक दिया, जिह्वा दी, हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिया महाराज। जब दांत नहीं तब दूध दियो, सब कुछ की व्यवस्था परमात्मा ने की, लेकिन हम क्या किए? भूल गए। छोड़ो अभी तो बहुत समय है, बाद में भजन किया जाएगा। हमको हमारे पिताजी और हमारे गुरुजी ने बचपन से ही हमको लगाया, तो अगल बगल सब बड़ा कहते थे अरे अभी खेलने का कूदने की उम्र है, क्या ये सब माला धोरी चिक्रम पड़। अब समझ में आता है महाराज, क्योंकि क्या होता है ना, इसका एक कारण है।
आप सोच रहे हो कि आप बुढ़ौती वृद्धावस्था में आप भजन करोगे, शरीर महाराज साथ नहीं देता है, नहीं देता है साथ, अनुभव तो कर ही रहे होंगे। लेकिन आपने बहुत पहले से प्रयास किया होगा तो आप आज कर पा रहे हैं। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजा। तुम अपना सम्मान संस्कृति में अगर आता है तो तुम उसको प्राचीन बोलते हो, हैं? ऐसी प्राचीनता पे गर्व है हमको। तुम हो गए, तुम पशु हो जो ऐसा कहते हैं, जिसको फटे कपड़े पहनने में अपना वो महसूस हो रहा हो, गर्व महसूस हो रहा हो, तो ऐसे लोग गधे हैं, एक नंबर के गधे हैं। तुम पहनो, उसके लिए भी मैं नहीं मना करता, लेकिन तुम भारतीय संस्कृति का सम्मान तो करो। इसी भारत में हो, इसी भारत में राम ने अवतार लिया, इसी भारत में कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान ने न जाने कई रूपों में अवतार लिया है। जहां पे गंगा यमुना बहती है, जहां पे इतने दिव्य दिव्य मंदिर स्थल है, जहां पे जाकर के मन की शांति होती है, जहां कर्म भूमि है, और वहां की संस्कृति का तुम अपमान करते हो, कहते हो कि प्राचीन है, ये तो ऐसे बाबा लबेड़ा झबेड़ा, क्या समझ रखा है? भूल मत करो सज्जनों, बार बार कहता हूं, जब जागो तभी सवेरा। क्या जाता है तुम्हारा 24 घंटे में? मैंने कहा ना कि 24 घंटे में 24,000 श्वास मिलती है। भगवान नहीं कहते, एक बार भी आके तुमसे नहीं कहा कि तुम मेरा भजन करो, तुम मुझे याद करो। अरे यार, लेकिन तुम लोगों की क्या मानसिकता है, तुम लोग का क्या फर्ज है कि उसको भूल जा रहे हो जिसने जीवन दिया? ये कहां की मर्यादा है, ये कहां की मानवता है? तो कम से कम 24 घंटे में से हम नहीं कहते 2 घंटे, 1 घंटे सपरिवार बैठ करके लोगों को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। उसके बाद जो करना है करो ना यार, कौन रोकने जा रहा है? न शौच का ध्यान है, न पवित्रता का ध्यान है। और आजकल के बच्चों से भी कहना चाहूंगा, कई दिन तक सब नहाते ही नहीं महाराज। चकाचक सुबेरे उठा 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, वो पानी लिया और बाल को ऐसे ऐसे कर लिया,